सभी को जय मसीह की। बड़ी दुख के साथ वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते भी यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। यानी 2025 का क्रिसमस अवसर पर क्रिसमस मनाने वालों के ऊपर बहुत सारे हमले हुआ है। हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा? नहीं, हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी? बताओ। आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं। मेरे मित्रों, इस प्रकार बहुत सारे हमले हुआ। हम लास्ट वाला वीडियो के बारे में बात करेंगे। एक व्यक्ति जो खुद को किसी खास विचारधारा वाले संगठन से जुड़ा बताता है, एक चर्च में घुस गया। उसने वहां जानबूझकर हंगामा किया और यीशु मसीह व माता मरियम के बारे में बहुत गलत चीज़ बोला। गांधी आपत्तिजनक बातें कही। यह काम न केवल लोकतंत्र में ठीक है, ना भारतीय संविधान के नियमों के हिसाब से सही है। हम उसकी गांधी भाषा और आक्रामकता की नकल नहीं करते हैं, बल्कि शांति और अच्छे तरीक़ा से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं। अगर वह यीशु के चमत्कारी जन्म पर सवाल उठा सकता है, तो क्या वह अपनी हिंदू कथाओं में बताए गए ऐसे ही चमत्कारी जन्मों पर भी वही सवाल उठाने की हिम्मत रखता है? हिंदू धर्म में भी कई बड़े पात्रों का जन्म सामान्य तरीका से नहीं हुआ, जैसे राम जी खीर से, सीता जी धरती या मटकी से, गणेश जी मेल से, कर्ण सूर्य से, हनुमान भीम वायु देव से, युधिष्ठिर धर्मराज से, जरासंध एक फल से, और कुछ कथाओं में तो सिर्फ ऋषि की नज़र से ही गर्भ ठहर जाता था। इन सब को हम आस्था और प्रतीक के रूप में मानते हैं, फिर सिर्फ यीशु के जन्म को ही निशाना बनाया जा रहा है। यह दोहरा मापदंड है। ऐसे लोग अक्सर बिना बुलाए, बिना बात करने की इच्छा के सिर्फ झगड़ा करने के लिए धार्मिक जगहों पर घुसते हैं। यह संवाद नहीं, केवल उस्काने की राजनीति है। दोस्तों, भारत की संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। चर्च में घुसकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग वह इन प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपमान करना उसकी सीमा का उल्लंघन है। अनुच्छेद 26 हर धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, जिसमें पूजा स्थलों की मर्यादा बनाए रखना शामिल है। बिना अनुमति घुसकर व्यवधान पैदा करना इसका उल्लंघन है। दोस्तों, मेरे देशवासियों को अनुरोध है कि भारत की संविधान को इज्जत करें। हर कोई इंसान है, वो चाहे किसी भी जात या धर्म का हो। कृपया किसी भी धर्म को अपमान ना करें। अगर वीडियो सही लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।